वृश्चिक राशि वालों नमस्कार। क्या आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि मेरी शादी कब होगी? क्या जिसको चाहा है वो ही मेरा जीवन साथी बनेगा? क्या 2025 में मेरे योग बन रहे हैं शादी के, या फिर 2027 में? कौन होगा मेरा जीवन साथी? कौन सी राशि से मेरा विवाह अनुकूल रहेगा जिससे मेरा जीवन समृद्धशाली सुनहरा हो सके? क्या प्रेम विवाह मेरी कुंडली में लिखा है, या फिर भाग्य के भरोसे छोड़ दें कि जो लिखा होगा वो ही मेरा जीवन साथी बन जाएगा? वृश्चिक राशि वाले क्या करें और क्या ना करें कि उनके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें ना हो? और इसी के साथ साथ गुरुदेव की कृपा से कब बनेगा वह विशेष योग जब 2025 में भी शादी के संयोग बन सकते हैं? यदि ये सब सवाल आपके हैं मेरे मित्रों, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्या है मेरे मित्रों कि 2025 में गुरुदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर विवाह के संकेतों को लेकर के थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, और वो भी खास तौर से प्रेम विवाह के जो प्रेम में है और जो प्रेम विवाह को करना चाहते हैं उन जातकों के लिए। क्योंकि जब पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाता है मेरे मित्रों, तो ऐसे में विवाह, खासतौर से प्रेम विवाह में दिक्कतें आती हैं। और गुरुदेव की कृपा से सप्तमेश और पंचमेश की दशा से ही प्रेम विवाह के संयोग किसी भी जातक की कुंडली में बनते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि यदि आप प्रेम करते हैं और विवाह की सोच रहे हैं, तो 2025 में वो कौन सा समय है, कौन सा विशेष समय है जब आप ऐसा प्रयास कर सकते हैं, और संभावनाएं बन सकती हैं कि उस दौरान आपका प्रेम विवाह हो जाए मेरे मित्रों। 2025 में मेरे मित्रों अक्टूबर 15 अक्टूबर से नवंबर 13-14 नवंबर के बीच में गुरुदेव की कृपा से कुछ ऐसा समय उस समय आएगा कि प्रेम विवाह के लिए वो आपका अनुकूल समय हो सकता है। ये कुछ ही दिनों के लिए समय होगा 2025 में। ये प्रेम विवाह वालों के लिए हमने बात बताई। अभी प्रेम विवाह वालों के लिए बहुत सारी चीजें बताएंगे, अब अरेंज मैरिज वालों के लिए भी चीजें बताएंगे। सबसे पहले आपको एक बहुत जरूरी बात बताते हैं मेरे मित्रों की वृश्चिक राशि वालों को कौन से राशि वालों से शादी करनी अच्छी रहती है जिससे कि उनका जीवन समृद्धशाली बने। तो मेरे मित्रों कर्क राशि, देखिए कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के बीच में भावनात्मक संबंध काफी अच्छी होने की संभावनाएं रहती हैं। तो कर्क और वृश्चिक राशि, यदि आप भावनात्मक रूप से अपना जीवन साथी चाहते हैं तो फिर आप कर्क राशि वाले जो भी जातक हैं उनसे आप साथ फेरे ले सकते हैं, जिससे कि आपका भावनात्मक रिश्ता जुड़ा रहे। उसके बाद है मीन राशि। मीन राशि और वृश्चिक राशि के बीच प्रेम, करुणा और कहीं ना कहीं समर्पण का भाव देखा गया है। तो मीन राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले प्रेम, करुणा और समर्पण के मामले में अच्छे जीवन साथी मेरे मित्रों बन सकते हैं। अब यदि वृषभ राशि की बात करें कि वृषभ और वृश्चिक राशि में कैसा तालमेल रहेगा, तो स्थायित्व और ग्रस्त जीवन में जो संतुलन है ना, वो वृषभ और वृश्चिक राशि के बीच मेरे मित्रों ठीक रह सकता है। अब इसके बाद एक राशि और है, कौन सी है राशि? वो नाम बताइए ना, कमेंट्स कीजिए, हम बताएं इससे पहले मेरे मित्रों कमेंट्स कीजिए कि वो कौन सी राशि हो सकती है इसके साथ आपका जीवन अच्छा चल सकता है। तो वो राशि है मेरे मित्रों कन्या राशि। वृश्चिक और कन्या राशि वालों के बीच में व्यवहारिक और मजबूत मानसिक रिश्ता बनने की संभावनाएं काफी होती हैं। अभी हम बता रहे हैं, उससे पहले कमेंट्स कीजिए। देखिए यार, ईमानदारी से करना मेरे मित्रों, कौन सी वो राशियां हैं जिनके साथ यदि वृश्चिक राशि वाले शादी कर लें तो टकराव की स्थिति बन सकती है? बताओ यार, चलो हम बता देते हैं। आपने भी कमेंट किए होंगे वैसे तो। सबसे पहली राशि है सिंह राशि और दूसरी राशि है कुंभ राशि। सिंह और कुंभ राशि से यदि वृश्चिक राशि वाले शादी करते हैं मेरे मित्रों, तो कहीं ना कहीं मतभेद, ईगो, टकराव इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों उनमें देखा जा सकता है। अब एक चीज और बताते हैं मेरे मित्रों, आपकी शादी के लिए जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है सप्तमेश यानी कि शुक्रदेव। तो अरेंज मैरिज के लिए शुक्रदेव की कृपा से जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस बीच प्रपोजल आपके अरेंज मैरिज के लिए मेरे मित्रों 2025 में आ सकते हैं। इसके बाद 15 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये महीने अरेंज मैरिज वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छे हो सकते हैं। विवाह के प्रपोजल आना और
शहनाई बजना, 7 फेरे लेना, ये अरेंज मैरिज वालों के लिए अच्छा शुभ समय का सूचक मेरे मित्रों है। अब प्रेम जीवन में जो हमने समय 2025 में बताया है, उसके बाद यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपकी कुंडली में गुरुदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी कुंडली में पंचमेश पर दुष्ट ग्रह यानी क्रूर ग्रहों की दृष्टि है और पंचमेश आपका पीड़ित है, तब उस दशा में आप क्या करें? तो मैं आपको राय यही दूंगा मेरे मित्रों, ज्योतिषीय सलाह आपको यह दूंगा कि 2025 में अप्रैल के बाद गुरुदेव जब कर्क राशि में आएंगे, यानी कि आपके जो पंचमेश हैं, तो जब कर्क राशि में आएंगे तब आपको प्रेम विवाह के संकेत मिलेंगे और आपके प्रेम विवाह की दशा को स्वीकृति मिल सकती है। आपके प्रेम विवाह होने की काफी अच्छी संभावनाएं इस दौरान रहेगी। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इस बीच में गुरुदेव के अष्टम में रहने के कारण 2025 में आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो आ सकती है, थोड़ी गलत सहमी आ सकती है। उसका कारण गुरुदेव का अष्टम भाव में होना। अष्टम भाव गुप्त भाव है, तो किसी गुप्त चीज का उजागर हो जाना या फिर कोई ऐसी बात जिससे कि आप दोनों के बीच में कुछ गलत सहमियां उत्पन्न हो जाए। जो प्रेम संबंध में है, वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए यह बात कर रहे हैं। तो अपने जीवन में ईगो को मत आने दीजिएगा, अपने जीवन में गलतफहमी को स्थान मत होने दीजिएगा और अपने ऊपर संदेह मत कीजिएगा। देखिए, मैं आपको कुछ सावधानियां बताता हूं, चाहे आप प्रेम जीवन में हैं तो चाहे आप दाम्पत्य जीवन में हैं। यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपको बताता हूं कि शक की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों के अंदर होती है, क्योंकि ये बहुत गहराई से सोचते हैं। मित्रों, कमेंट्स करके बताओ, आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो बहुत गहराई से सोचते हैं और गहराई से सोचने के कारण कभी कभी आप चाहते नहीं कि शक हो, लेकिन गहराई से सोचने के कारण आपको शक हो जाता है और वो शक कहीं ना कहीं रिश्तों को तोड़ने की कगार तक पहुंच जाता है। मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताना क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है मेरे मित्रों। नहीं, दूसरी बात, वृश्चिक राशि क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 8वीं राशि है, तो ये अपनी चीजों को ज्यादातर बताते नहीं, ये ज्यादातर मौन रहते हैं। दूसरों की बात को जान लेते हैं लेकिन अपनी बातों को नहीं बताते। इनके अंदर का एक स्वभाव होता है और अपने व्यापार से जुड़ी हुई चीजों को, अपने आय के स्रोत, इस तरह की चीजें ये कभी किसी से शेयर नहीं करते। और जब जीवन साथी से भी बिल्कुल भी इस तरह की कुछ बातें शेयर नहीं करते या अपने प्रेमी प्रेमिका शेयर नहीं करते या खुल करके संवाद नहीं करते, तो कुछ संदेह इनके जीवन में आ जाता है, जिसके कारण रिश्तों में कुछ कठिनाइयां महसूस होती है। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, यदि आपके दिल तक पहुंच रहे हैं तो बहुत गहरी बातें हैं मेरे मित्रों, जो जिन पर आपने कभी गौर ही नहीं किया, लेकिन ये हो रही हैं और इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में कुछ खटास आ रही है। आप नए संबंधों में आ गए, सपोज कीजिए आप प्रेम संबंधों में थे, वो प्रेम संबंध टूट गए, अब आप नए प्रेम संबंधों में आ गए या फिर आपकी शादी हो गई है ना, तो आपको हर वक्त वो डर सताता रहता है, यार जैसा मेरे साथ तो पूर्व में हुआ, प्रेम संबंधों में हुआ, टूट गया, तो मेरा दाम्पत्य जीवन तो नहीं खराब हो जाएगा, कहीं यार वो दोबारा से मेरे जीवन में आकर के मेरे इस रिश्ते को खराब तो नहीं कर देगा। ये डर सताता है ना मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताना। तो इस डर को अपने अंदर से मेरे मित्रों आपको निकालना है, खुद को मजबूत करना है, संदेह की स्थिति को आपको दूर करना है मेरे मित्रों। अब क्या करें, हर शुक्रवार को आपको व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए, ऑफ व्हाइट, खाली व्हाइट नहीं, ऑफ व्हाइट। इत्र का प्रयोग करना चाहिए जो लोग जल्दी अरेंज मैरिज कराना चाहते हैं, जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं मेरे मित्रों, तो 3 चुटकी हल्दी अपने जल में, स्नान की जल की बाल्टी में डाल करके उससे स्नान करें और प्रत्येक गुरुवार को एक गिलास लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसको पानी से भर दें और फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और 1-2 कली केसर की डाल दें और इस जल को जो केले का वृक्ष होता है उसमें चढ़ाएं। तो इससे आपके जीवन में प्रेम विवाह के योग बनने के संकेत आपको दिखाई देंगे। मित्रों, विवाह 2 आत्माओं का मिलन है, जल्दबाजी इस मामले में बिल्कुल मत कीजिए। परमपिता परमेश्वर ने जो जीवन साथी हमारे भाग्य में लिखा है वो बहुत सोच समझ करके लिखा है। शादी अब आपकी दूर नहीं, योग आपके शुरू हो चुके। प्रेम विवाह वालों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपके पंचमेश के अष्टम भाव में होने के कारण, लेकिन यदि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है, पंचमेश की दशा वगैरह चल रही है, पंचमेश मजबूत स्थिति में है,
सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में है, वहां पर किसी को ग्रह की दृष्टि नहीं, तो फिर इसी साल आपके घर में शहनाई बज सकती है, 7 फेरे हो सकते हैं, आपको आपका सच्चा लाइफ पार्टनर मित्रों मिल सकता है। आदेश आदेश रख लेंगे हर हर